नमस्कार दोस्तों, मैं जितेन आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं क्रिप्टो मनी मंत्रा के एक नए वीडियो में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बातचीत करने वाले हैं कि आप बिटकॉइन, इथेरियम, सोलाना और ओवरऑल क्रिप्टो करेंसी मार्केट के अंदर एक बहुत बड़ा क्रैश आने वाला है कि यहां से मार्केट में इतनी बड़ी गिरावट आने वाली है कि यहां पर बिटकॉइन का प्राइस वापस $60,000 के भी नीचे जा सकता है। इन सब चीजों के बारे में बातचीत करेंगे आज के इस वीडियो में। तो आगे बढ़ने से पहले आप सब लोगों से कहना चाहूंगा कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब का बटन बिल्कुल दबा लीजिएगा, बेल आइकन को भी ऐसे दबा लीजिएगा ताकि आपको सारी नोटिफिकेशन मिल सके हमारे वीडियो से रिलेटेड, और साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा ताकि हमको मोटिवेशन मिल सके आप सब लोग के लिए ऐसे वीडियोस बनाने के लिए। तो चलिए दोस्तों, अब इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, फटाफट से चलते हैं बिटकॉइन के चार्ट के ऊपर और यहाँ पर आप सब लोगों के साथ कुछ डिस्कशन करेंगे। ये रहा बिटकॉइन का चार्ट, जहां पर आप देख रहे हैं कि इसी हफ्ते के अंदर हमने देखा था कि बिटकॉइन का प्राइस जो है वो ऊपर $73,000 के मार्क को भी ब्रेक कर गया था। अब ऐसा क्या मार्केट के अंदर दिख रहा है जिसकी वजह से मार्केट जो है वो नीचे की तरफ वापस लुढ़क सकता है? क्या यहाँ पर मार्केट में ऐसा कुछ हो सकता है कि एक बहुत बड़ी गिरावट देखने को मिल जाए? तो देखिए, मैं आप सब लोगों को एक चीज बता देता हूं कि देखिए, अगर हम यहाँ पर वीकली चार्ट पर अगर हम आएंगे दो तीन इंडिकेशंस बताऊंगा मैं आपको चार्ट के ऊपर जो कि बेयरिश सिग्नल दे रहे हैं, राइट। पहला यहाँ पर हमको जो यहाँ पर जो चीज देखने को मिल रही है वो वीकली चार्ट के ऊपर बहुत ही साफ तरीके से नजर आ रही है कि देखिए, अभी यहाँ पर वीकली कैंडल क्लोजर होने के लिए वैसे तो अभी एक दिन से ज्यादा का समय बाकी है, लेकिन आप यहाँ पर क्लियर कट देख सकते हैं कि ऊपर की तरफ ये कितना बड़ा विक बना हुआ है। और जब ये ऊपर की तरफ इतना बड़ा विक बनता है तो ये बहुत ही ऑब्वियस सी बात है कि ऊपर यहाँ पर बुल्स ने कोशिश करी थी ऊपर लेके जाने के लिए मार्केट को, लेकिन अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर बुल्स जो है वो ऊपर रोक नहीं पाए मार्केट को और यहाँ पर नीचे की तरफ प्राइसेस लुढ़क गए हैं। अगर हम यहीं पर ही बात करते हैं कुछ ऐसी, जहां पर कि अगर हम इसमें चीजें देखें कि क्या यहाँ पर डेली चार्ट पर ये रीटेस्टिंग हो रही है। देखिए, मैंने आपको कल यहाँ पर एक वीडियो बनाकर दिया था जिसमें मैंने आपको बताया था कि देखिए, यहाँ पर एक ये ट्रेंड लाइन है और इस ट्रेंड लाइन की यहाँ पर फिलहाल के लिए रीटेस्टिंग यहाँ पर चल रही है, जिसको ब्रेकआउट किया था बिटकॉइन के प्राइस ने, और ब्रेकआउट करने के बाद इस जोन को यहीं पे ही यहाँ पे जो है रीटेस्टिंग चल रही है। मैंने आप सब लोगों को कल ये भी बताया था कि देखिए, बिटकॉइन का प्राइस 68,800 के आसपास जो है वो नीचे की तरफ लुढ़क सकता है। कल की डेट में मैंने आपको ये वीडियो में बताया था, अगर आपने हमारा वीडियो देखा है कल ये वाला, तो यहाँ पर आपको मैंने ये चीजें बताई थी। अब मैंने आपको कल के वीडियो के अंदर एक सिनेरियो और बताया था कि देखिए, जब तक बिटकॉइन का प्राइस 68,800 के ऊपर है या फिर $68,000 के ऊपर है तब तक तो बुलिश है, लेकिन अगर यहाँ पर बाय एनी चांस $68,000 के नीचे लुढ़क जाता है प्राइस तो यहाँ पर बेयरिश सिनेरियो बन सकते हैं। लेकिन फिलहाल के लिए तो ऐसा हुआ नहीं है कि यहाँ पर $68,000 के नीचे लुढ़क गया प्राइस। फिर यहाँ पर बेयरिश बातें क्यों की जा रही हैं? यहाँ पर वापस आते हैं यहाँ पर चार्ट के ऊपर और यहाँ पर फटाफट से आप सब लोगों को वापस से पहले वीकली चार्ट के बारे में बताते हैं। देखिए, जितना बड़ा ये विक है ऊपर की तरफ, विक एक बहुत बड़ा इंडिकेशन होता है कि यहाँ पर मार्केट में जो बायर्स ने कोशिश की थी ऊपर लेके जाने के लिए मार्केट को, वापस से बेयर्स ने इसको नीचे की तरफ धकेल दिया है। साथ ही साथ अगर हम यहाँ पर 4 घंटे के चार्ट पे चलेंगे तो 4 घंटे के चार्ट पर अब जो यहाँ पर एक चीज नोटिसेबल है, वो यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट चीज नोटिसेबल है, वो ये चीज नोटिस हो रही है अब यहाँ पर कि मार्केट में जो सिनेरियो पहले बुलिश बन रहा था, जो वेव पैटर्न, जो बुलिश वेव पैटर्न बन रहा था, वही चीज अब बेयरिश वेव पैटर्न बन रहा है। क्यों? देखिए, जब भी मार्केट ऊपर जाता है तो ऊपर जाते वक्त जो है वो 5 वेव स्ट्रक्चर बनता है, लेकिन जब मार्केट नीचे लुढ़क रहा होता है तो नीचे की तरफ 5 वेव स्ट्रक्चर बनता है। अब आप यहाँ पर क्लियर कट देख सकते हैं ये चीज कि यहाँ पर नजर आ रहा है 1 2 3 4 5, राइट। कुछ इस तरीके से यहाँ पर नजर आ रहा है, जिसमें कि यहाँ पर अब इंपल्सिव वेव स्ट्रक्चर नीचे की तरफ है, ना कि ऊपर की तरफ। लेकिन फिर भी मैं यहाँ पर एक चीज जरूर जोड़ना चाहूंगा कि देखिए, यहाँ पर मार्केट में जो सिनेरियो है वो ये है कि 73,600 से लेकर 74,000 का ये जो मार्क है, यहाँ पर ये जो जगह है ये एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। चाहे अगर हम डेली चार्ट की बात करें तो डेली चार्ट पर भी हमको नजर आएगा कि देखिए, ये जो लेवल है ये एक रेजिस्टेंस लेवल है यहाँ पे, और ये जो रेजिस्टेंस लेवल है यहीं से ही बिटकॉइन का प्राइस जो है वो रिजेक्ट हुआ था। अगर हम बात करेंगे 73,000 से लेकर 73,800, ये मार्क रहेगा 73,000 से लेकर यहाँ पर ऊपर की तरफ 73,800, ये एक मार्क रहेगा जो कि एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस रहेगा बिटकॉइन के लिए। और मैं यहाँ पर ये चीज देख पा रहा हूं कि यहाँ पर मार्केट यहीं से ही लुढ़का है वापस नीचे की तरफ। अभी क्या यहाँ पर मार्केट वापस बुलिश हो सकता है या फिर सीधे डायरेक्टली नीचे की तरफ आ सकता है?
देखिए यहाँ पर इस तरीके से अगर हम जिस तरीके से वेव पैटर्न दिख रहा है, वेव पैटर्न पर हमको एक चीज नजर आती है कि देखिए 1 2 3 4 5 राइट, इस तरीके से नीचे आया, लेकिन यहाँ पर एक वेव पैटर्न ऊपर की तरफ ABC करेक्शन ऊपर की तरफ कुछ इस तरीके से बन सकता है राइट। जब ये इस तरीके से मार्केट में बने जहां पर की प्राइजेस समवेयर अराउंड 72,000 से लेकर $73,000 के आसपास यहां पर आ सकता है एक बारी के लिए, और उसके बाद मार्केट जो है वो नीचे की तरफ ये लुढ़क जाए कुछ इस तरीके से, ऐसी पॉसिबिलिटीज यहां पर बन रही है। जो पैटर्न यहां पर बन रहा है वो कुछ इस तरीके से बन रहा है। ओवरऑल सिनेरियो की अगर मैं बात करूं तो हो सकता है कि आपको यहां पर मंडे ट्यूसडे के अंदर यहां पर एक ऐसा कुछ देखने को मिल जाए कि मार्केट जो है वो थोड़ा सा ऊपर की तरफ जाते हुए दिखे मंडे ट्यूसडे के अंदर, लेकिन यहां पर मार्केट जो लुढ़क सकता है। अब जिस तरीके का चार्ट होगा उसी तरीके के फंडामेंटल्स भी सामने आ सकते हैं। तो देखिए मैं आप सब लोगों को कल के वीडियो के अंदर भी मैंने 2 सिनेरियोस बताए थे, हालांकि मैंने यहाँ पे थोड़ा सा स्टैंस चेंज किया था, लेकिन मुझे लगता है कि यहाँ पर मुझे वापस उसी स्टैंस पर आना चाहिए कि यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप के जीतने के जो चांसेस हैं वो बहुत ज्यादा कम नजर आ रहे हैं एज पर दी मार्केट सिनेरियो। अगर मैं यहाँ पे क्रिप्टो करेंसी मार्केट की बात करूं तो यहाँ पर चार्ट स्ट्रक्चर बेयरिश दिख रहा है, और चार्ट स्ट्रक्चर बेयरिश अगर दिख रहा है तो उस सिचुएशन में डोनाल्ड ट्रंप क्यों हार जाएंगे, इस चीज के बारे में थोड़ा सा बातचीत करते हैं। देखिए डोनाल्ड ट्रंप बात करते हैं कि क्रिप्टो करेंसी मार्केट को ऊपर लेके जाने के लिए राइट, लेकिन अगर यहाँ पर क्रिप्टो करेंसी मार्केट का स्ट्रक्चर ही बुलिश ना हो तो उस कंडीशन में क्रिप्टो करेंसी मार्केट ऊपर जाएगा कैसे। सिर्फ और सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप तो ऊपर लेकर नहीं जाने वाले, स्ट्रक्चर भी बुलिश होना चाहिए, जो कि यहाँ पर अभी बुलिश नहीं दिख रहा है। यहाँ पर दिख रहा है कि मार्केट फिलहाल के लिए रीटेस्टिंग कर रही है, लेकिन रीटेस्टिंग के साथ साथ जो स्ट्रक्चर दिख रहा है वो यहाँ पर बेयरिश स्ट्रक्चर जो बनता हुआ दिख रहा है। अगर ऐसे सिनेरियो में अगर क्रिप्टो करेंसी मार्केट अगर बेयरिश स्ट्रक्चर के साथ है तो ये बहुत ही ऑब्वियस सी बात हो जाती है कि यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप शायद नहीं जीतेंगे, और इसकी वजह से ही यहाँ पर मार्केट जो फंडामेंटल बनाकर नीचे की तरफ यहाँ पर लुढ़क सकता है। ये सारी चीजें जो बन सकती हैं। आप सब लोगों को एक चीज जरूर बता दूं कि देखिए अगर यहाँ पर सिचुएशन कुछ ऐसी होती है कि यहाँ पर सिचुएशन डोनाल्ड ट्रंप जीत जाते हैं तो यहाँ पर सिचुएशन क्या बनती है कि मार्केट ऊपर की तरफ निकल सकता है, जिसके चांसेस अब यहाँ पर बहुत ज्यादा कम लग रहे हैं कि यहाँ पर जो चार्ट स्ट्रक्चर है, चार्ट स्ट्रक्चर बिल्कुल भी यहाँ पर फिलहाल के लिए बुलिश नहीं है। हाँ, अगर यहाँ पर कमला हैरिस अगर जीत गई तो उस कंडीशन में मार्केट बहुत अच्छे तरीके से ड्रॉप हो जाएगा। क्यों होगा ड्रॉप? क्योंकि यहाँ पर लोगों को ये एक्सपेक्टेशन है कि ट्रंप जीतेंगे तो क्रिप्टो करेंसी मार्केट ऊपर जाएगी, वरना क्रिप्टो करेंसी मार्केट ऊपर ही नहीं जाएगी। कुछ ऐसा सोच रहे हैं यहाँ पर लोग, और इसी वजह से यहाँ पर चीजें दिख रही हैं कि यहाँ पर चांसेस बहुत ज्यादा हाई बन रहे हैं, यहाँ पर शायद अब डोनाल्ड ट्रंप यहाँ पर नहीं जीतेंगे। एक और चीज आप सब लोगों को यहाँ पर दिखाना चाहूंगा, जो कि इथेरियम के चार्ट के ऊपर दिखाना चाहूंगा, और यहाँ पर आते हैं वापस यहाँ पर चार्ट के ऊपर। देखिए ये बन रहा है इथेरियम का चार्ट राइट, इथेरियम का ये जो है ये डेली चार्ट है यहाँ पर हमारे स्क्रीन के ऊपर। और एक चीज हमको यहाँ पर नोटिस करनी होगी कि देखिए यहाँ पर बन रही है कंसोलिडेशन, यहाँ पर बहुत ही लंबे समय से, हालांकि ये जो मैंने ट्रेंड लाइन बनाई है ये वैलिड नहीं है, पहले ये वैलिड थी लेकिन अभी फिलहाल के लिए वैलिड नहीं है। जो यहाँ पर जो सिचुएशन बन रही है वो बन रही है कंसोलिडेशन की सिचुएशन बन रही है। हो सकता है कि यहाँ पर जो यहाँ पर हम प्राइसेस अभी देख रहे हैं 2500 के आसपास इथेरियम के प्राइसेस, यहाँ पर हो सकता है कि एक बारी के लिए वापस से ये 2600 2650 समवेयर अराउंड दैट लेवल यहाँ पर एक बारी के लिए रीटेस्ट कर ले यहाँ पर मंडे ट्यूसडे के अंदर, और उसके बाद ये यहाँ पर नीचे की तरफ लुढ़के राइट। कुछ इस तरीके से हो सकता है कि प्राइसेस एक बारी के लिए मंडे ट्यूसडे में यहाँ पर ऊपर की तरफ निकल जाए, एंड देन आफ्टर यहाँ पर मार्केट में प्राइसेस नीचे की तरफ लुढ़के। क्यों यहाँ पर ऐसा कह रहा हूँ? देखिए बहुत लंबे समय से यहाँ पर कंसोलिडेशन चल रहा है राइट, और यहाँ पर सिचुएशन कुछ ऐसी बन रही है कि जो वीकली चार्ट है, मैंने आपको पहले भी बताया अपने वीडियोस के अंदर कि 2929 के ऊपर निकलना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब तक यहाँ पर 2929 के ऊपर यहाँ पर वीकली चार्ट इथेरियम का क्लोजर नहीं होता है तब तक यहाँ पर बुलिश स्ट्रक्चर जो है वो बनता हुआ नहीं दिखेगा। तो यहाँ पर सिचुएशन बहुत ही क्लियर नजर आ रही है कि देखिए हो सकता है कि यहाँ पर मार्केट में मंडे ट्यूसडे 2600 2650 के लेवल शायद देखने को मिल जाए, लेकिन यहाँ पर अभी जो ओवरऑल जो सिचुएशन बनी हुई है तो यहाँ पर कुछ ऐसा बन रहा है कि ये जो सिनेरियो है ये नीचे की तरफ बेरिश स्ट्रक्चर जरूर बन रहा है। अगर हम यहाँ पर वापस से 4 घंटे के चार्ट पर इथेरियम के चार्ट पर भी आएंगे तो इसमें भी हमको यही चीज ही देखने को मिलेगी कि देखिए यहाँ पर इंपल्सिव नीचे को बन रहा है 1 2 फिर उसके बाद 3 4 एंड देन 5 राइट, कुछ इस तरीके से। और यहाँ पर हो सकता है कि मार्केट मंडे ट्यूसडे में ABC करेक्शन लेते हुए कुछ इस तरीके से ऊपर की तरफ आ जाए, एंड देन आफ्टर मार्केट जो है वो फर्दर ड्रॉप हो कुछ इस तरीके से। यहाँ पर सिचुएशन मुझे इस चीज की प्रोबेबिलिटी काफी ज्यादा हाई लगती है।
लेट्स सी क्या कुछ होता है। लेकिन यहाँ पर मैं ओवरऑल अगर मैं स्ट्रक्चर की बात करूं तो यहाँ पर इथेरियम बिटकॉइन दोनों का ही स्ट्रक्चर जो है वो यहाँ पर बुलिश नहीं दिखता मेरे को। यहाँ पर ये जो स्ट्रक्चर है यहाँ पर बेरिश दिखाई दे रहे हैं। थोड़ा बहुत यहाँ पर ऊपर की तरफ शायद निकल जाए, ऊपर की तरफ मार्केट हो सकता है कि 2600 2650, थोड़ा बहुत और मे भी ऊपर हो सकता है 2660 2670 तक, मे बी अराउंड दैट लेवल। लेकिन उसके बाद इस लेवल के आसपास पहुंचकर मार्केट को यहाँ पर जो है वो नीचे की तरफ शायद ये लुढ़क जाएगा। ये चीज की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा हाई लगती है। हाँ, ये चीज के चांसेस ऑफ कोर्स है कि मार्केट यहाँ पर 2600 2650 तक के लेवल्स को यहाँ पर टेस्ट कर ले, यहाँ पर इथेरियम के लेवल्स, एंड देन आफ्टर इसके बाद जो फॉल आए मार्केट में। ये सारी सिचुएशन बहुत ज्यादा लगती है। और साथ ही साथ आप सब लोगों को याद दिला दे कि देखिए बिटकॉइन डोमिनेंस के बारे में हमने पिछले वीडियो के अंदर बात करी थी कि बिटकॉइन डोमिनेंस जो है वो बुलिश है। अगर बिटकॉइन डोमिनेंस बुलिश है और बिटकॉइन गिरेगा अगर, तो उस कंडीशन में इथेरियम और ज्यादा गिरेगा, मतलब परसेंटेज वाइज इथेरियम में और ज्यादा बड़ी गिरावट आएगी। अगर यहाँ पर बिटकॉइन गिरता है तो इथेरियम हो, सोलाना हो, बाकी सारी क्रिप्टो करेंसीज हो, वो भी यहाँ पर काफी अच्छे तरीके से, अगर यहाँ पर बिटकॉइन डोमिनेंस ऊपर जाता है तो बाकी सारी क्रिप्टो करेंसीज जो है वो काफी ज्यादा जो है वो हाई उसमें गिर सकती है। बहुत ज्यादा हाई परसेंटेज में जो गिरावट है वो देखने को मिल सकता है इथेरियम या फिर अगर सोलाना या फिर कोई और क्रिप्टो करेंसी की अगर हम बात करेंगे तो। फिलहाल के लिए मैं यहाँ पर ये चीज जरूर कह सकता हूँ कि चांसेस आर देयर कि मंडे ट्यूसडे में मार्केट एक बारी थोड़ा सा ऊपर की तरफ आ जाए और उसके बाद यहाँ पर मार्केट में एक बड़ी गिरावट देखने को मिले। इस चीज के चांसेस काफी ज्यादा हाई है। मंडे ट्यूसडे में मार्केट ऊपर की तरफ आ सकता है। एक चीज जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो चीज देखने वाली होगी, देखिए अगर हम सीएमई चार्ट की बात करें तो वीकली कैंडल ऑलरेडी सीएमई के चार्ट पर क्लोज हो चुका है और वहां पर बहुत बड़ी विक, जैसे मैंने आपको बिटकॉइन के चार्ट के ऊपर वीकली कैंडल पे एक बहुत बड़ी ऊपर की तरफ विक दिखाई है, वो ऑलरेडी प्रिंट हो चुकी है, जो कि क्लोज हो चुका है चार्ट यहाँ पर हफ्ते का। लेकिन अगर हम बात करेंगे यहाँ पर सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस की, तो एक चीज जरूर देखनी होगी कि कहां पर क्लोजिंग मिलती है। क्या यहाँ पर सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस पे भी उतनी ही बड़ी विक उसी तरीके से दिखती है? अभी फिलहाल के लिए अगर हम बात करें तो बिटकॉइन का प्राइस 69,600 700 डॉलर्स के आसपास जो है वो एकदम फ्लैट घूम रहा है पूरे दिन भर से। और अगर हम बात करेंगे यहाँ पर कि कल यहाँ पर क्या कुछ हो सकता है, अगर यहाँ पर आज का दिन और कल का दिन मार्केट टोटली फ्लैट रहता है, थोड़ा बहुत मंडे को ऊपर की तरफ चला जा सकता है, इस चीज की उम्मीद है जरूर। लेकिन उसके बाद मैं ये चीज जरूर बोलूंगा कि एक भारी गिरावट जो हमको वो देखने को मिल सकती है। मोस्ट प्रोबेबली ये जो गिरावट देखने को मिलेगी हमें आफ्टर द इलेक्शन रिजल्ट्स देखने को मिलेगी। लेकिन हमें थोड़ा सा तैयार रहना है कि यहाँ पर सिचुएशन जो है वो बेरिश है और यहाँ पर मार्केट में प्राइसेस अगर लुढ़कना का स्टार्ट हुए, वापस से आप सब लोगों को लेकर चलता हूँ यहाँ पर बिटकॉइन के चार्ट के ऊपर थोड़ा सा सपोर्ट लेवल के बारे में बातचीत कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो सबसे पहले मैंने आपको एक चीज जरूर बताई है कि जो ट्रेंड लाइन बनी हुई है, ये ट्रेंड लाइन खुद ही में एक सपोर्ट है। तो ये ट्रेंड लाइन कहां तक है वैलिड? ये 68,800 तक, जहां तक अभी टेस्टिंग हो चुकी है वहां तक वैलिड है। थोड़ा बहुत और अगर नीचे की तरफ अगर चला जाए तो वो एक डिफरेंट बात है, 68,800 तक इट्स स्टिल वैलिड। लेकिन अगर ये वहां से नीचे फिसलती है और 68,300 के लेवल को ब्रेक कर देते हैं, अगर यहाँ पे 68,200 300 के लेवल को 68,200 यहाँ पर मार्क कर लेते हैं, अगर इसके नीचे अगर प्राइसेस अगर लुढ़कते हैं तो उस कंडीशन में यहाँ पर सिचुएशन और ज्यादा बेयरिश हो जाएगी। यहाँ पर बुलिश चांसेस ऑलमोस्ट खत्म हो जाएंगे और यहाँ पर और ज्यादा जो सिचुएशन है वो बेयरिश हो जाएगी। इस चीज के ऊपर आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। यहाँ पर मार्केट में जो सिनेरियोज बन रहे हैं, यहाँ पे टेम्परेरी ऊपर की तरफ जरूर पंप आ सकता है। हो सकता है कि यहाँ पर 72,000 73,000 तक मे बी प्राइजेस जो है वो पंप करके चले जाएं ऊपर की तरफ। लेकिन यहाँ पर उसके बाद वापस से प्राइजेस जो है वो नीचे की तरफ लुढ़क सकते हैं। इस चीज का जरूर ध्यान रखिएगा। मेरे हिसाब से मंडे ट्यूसडे तक प्राइजेस ऊपर अगर जाने होंगे तो मंडे ट्यूसडे तक प्राइजेस ऊपर चले जाएंगे, लेकिन उसके बाद हमको एक बहुत बड़ी गिरावट जो है वो देखने को मिलेगी मार्केट के अंदर। यहाँ पर 68,200 मैंने आपको एक सपोर्ट बताया। मेजर सपोर्ट की अगर हम बात करेंगे तो मेजर सपोर्ट होगा 65,200 का। 65,300 है वैसे, 200 के आसपास अगर हम लगाएंगे तो एक कंफर्मेशन मिल जाएगी। 65,200 का एक जो मार्क है, ये अगर ब्रेक अगर हुआ तो फर्दर मार्केट यहां से और लुढ़कता हुआ चला जाएगा और हो सकता है कि बिटकॉइन का प्राइस $60,000 के भी नीचे लुढ़क जाए। ऐसे भी बहुत ज्यादा चांसेस अब बन रहे हैं कि मार्केट एक बारी फिर से लुढ़क सकता है। और ये जो हमको ट्रेंड लाइन जो ब्रेकआउट देखने को मिली है, शायद ये यहाँ पर ये फेकआउट यहाँ पर बन जाएगा और मार्केट यहाँ पर वापस नीचे की तरफ लुढ़क जाएगा। इस चीज के चांसेस
बहुत ज्यादा हाई लग रहे हैं चार्ट्स को देखते हुए। फिलहाल के लिए ये सारी सिचुएशन है और हो सकता है कि यहाँ पर बहुत ज्यादा चांसेस अब ये लग रहे हैं कि शायद अब डोनाल्ड ट्रंप तो नहीं जीतेंगे। चाहे यहाँ पर इंटरनेट पे जो भी प्रोबेबिलिटी आ रही हो, चाहे 60%, 65%, 68% तक भी मैंने यहाँ पर मार्केट में देख लिया प्रोबेबिलिटी कि यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप के जीतने की प्रोबेबिलिटी इतनी ज्यादा है 68% तक भी। लेकिन जो एक्चुअल रिजल्ट्स होंगे वही एक्चुअल रिजल्ट्स होंगे। और आप सब लोगों को बता दें कि देखिए इलेक्शंस में, जो यूएस में जो इलेक्शंस होते हैं, वहां पर जो मेजर रिजल्ट होता है, मैं पूरा एकदम फाइनल रिजल्ट तो नहीं बोलूंगा, लेकिन जो मेजर रिजल्ट होता है वो सेम डे पर ही अनाउंस हो जाता है। यहाँ पर सुबह के वक्त जो वो यूएस में वोटिंग होगी 5 तारीख को, और जब तक शाम यहाँ पर होगी तब तक यहाँ पर जो है वो रिजल्ट्स अनाउंस हो चुके होंगे यहाँ पर कि किस तरीके के रिजल्ट्स हैं, क्या कुछ यहाँ पर बना, यहाँ पर सब कुछ चीजें जो वो रिजल्ट्स अनाउंस हो जाएंगे। और आप सब लोगों की जानकारी के लिए बता दें कि यहाँ पर जब यहाँ पर ट्यूसडे की कैंडल क्लोजर हो रही होगी, मतलब कि वेडनेसडे सुबह जब यहाँ पर कैंडल क्लोजर हो रहा होगा, तब उस समय तक यहाँ पर रिजल्ट्स अनाउंस हो चुके होंगे। और वहां पर अगर रिजल्ट्स अनाउंस इस तरीके से अगर होते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप यहाँ पर नहीं जीतते हैं, तो उस कंडीशन में यहाँ पर मार्केट में तो एक बहुत बड़ा फॉल देखने को मिलेगा। यहाँ पर ये सारी उम्मीद बन रही है और चांसेस आर वेरी 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 हाई कि यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप अब मेरे हिसाब से नहीं जीत रहे हैं। मेरे हिसाब से यहाँ पर जो डोनाल्ड ट्रंप है वो यहाँ पर इस इलेक्शन को हारने वाले, चाहे जैसे भी, चाहे जो मर्जी होता हो। मेरे हिसाब से यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप के अब जीतने के जो चांसेस हैं वो बहुत ज्यादा कम है। चाहे प्रोबेबिलिटी इंटरनेट पे जो मर्जी हो, मेरा ओपिनियन ये चीज बन रहा है कि यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप मार्केट में अब नहीं जीतेंगे। तो फिलहाल के लिए दोस्तों ये सारी चीजें, उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो काफी पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है, आपको यहाँ पे कंटेंट अच्छा लगा है इस वीडियो में, तो ऑफकोर्स लाइक का बटन बिल्कुल दबा दीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में, और कमेंट कर जरूर बताइएगा कैसा लगा आपको आज का वीडियो। फिलहाल के लिए दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।